तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमारे नॉर्मली मैथ में यूज़ होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे वो होते हैं जिनमें हमारा इमेजिनरी पार्ट इंक्लूड होता है, जैसे कि वो हो सकते हैं आयोटा की फॉर्म में, जे की फॉर्म में हमारे पास। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट मौजूद होता है प्लस इमेजिनरी पार्ट यूज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो है 4 + 5 आयोटा। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसमें से ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये है इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये इसी चीज़ पे बेस्ड है कि हमने रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमने इसमें सीखनी है। तो सबसे पहले हम आपको अपनी बुक दिखा देते हैं कि हम कौन सी बुक से पढ़ेंगे। तो वो बुक ये है मैथमेटिक्स 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की है। तो इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो हम देख लेते हैं कौन सा है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद हमारे सारा कॉन्टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ कुछ एग्जांपल सॉल्व हुई हुई हैं जिनकी आगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे पास। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1 पे, 1.1 पे। तो हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या हो रहा है एक्सरसाइज 1.1 में। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसका हम फर्स्ट सवाल देखते हैं कि क्या है। इसमें हमें बोला हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो हमारे पास कुछ सम दिए हुए हैं इन्होंने बोला हुआ है कि इनमें से आप बताएं कि हमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं और इनको सेपरेट कॉलम में लिखें। तो मैं सारे एग्जांपल्स नहीं बताऊंगा, बस आपको थ्रू आउट द ओवरव्यू दे दूंगा कि 2 या 3 सम करा के कि कैसे होंगे। बाकी इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है और बाकी क्या आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुद प्रैक्टिस करें। जैसे कि हम एक सवाल ले लेते हैं। इसमें हमें पूछा हुआ है इस सवाल देके कि ये इरेशनल है या रैशनल है। तो रैशनल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास सिंपल फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। और अगर इनमें फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, जैसे कि 1.1/5 है, 4/9 है, ये सारे रैशनल नंबर हैं। हमारे पास इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि पाई हो गया, ये हो गया। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं क्योंकि इनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू तो डिज़ायर्ड होती है लेकिन इनकी एंडिंग वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से ये इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसमें हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाते हैं रूट की फॉर्म वाले, ये हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये हमारा सम है, इसका हम आंसर डायरेक्ट लिख देंगे रेशनल। इसी तरह अगर कोई हम दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ एक सवाल √2/8। इसमें हमारे पास अंडर रूट यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से हम इसको इरेशनल बोलेंगे। इसी तरह ये कि इन्होंने कांस्टेंट वाला सवाल भी दिया हुआ है। हमें पूछा हुआ है पाई की वैल्यू क्या है, पाई इरेशनल है या फिर रैशनल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक कांस्टेंट है तो इसलिए ये इरेशनल होगा।
मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास जो सिंपल नंबर होते हैं 1 2 4 या इस टाइप के जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि इसके अपॉन में 1 है और ये वैल्यू हम फ्रैक्शन में लेते हैं, जिसकी वजह से हम इसको रैशनल बोलते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, convert the following into decimal fraction also indicating them as terminating and non-terminating decimal। इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि आपने ये जो हमने सम दिए हुए हैं इनको आपने डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और जिसके बाद आपने इनको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग से मुराद जैसे टर्मिनेटिंग से मुराद है कि आपके पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आप उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। अगर एग्जैक्ट आंसर आ जाता है आपके पास तो ये समझें टर्मिनेटिंग फिगर है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि उसका आंसर आता है 0.26524 एंड सो ऑन चलता रहता है, तो वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो इन्होंने इसी तरीके के सवाल दिए हुए हमें और बोला हुआ है कि आप बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें से भी मैं आपको 2 सम करा देता हूँ। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर आपने टाइम बचाना है या आपके पास एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम्स आते हैं या सवाल आते हैं तो आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करके दिखाना है। तो अभी कैलकुलेटर हमने ले लिया है। कैलकुलेटर में हम कर लेते हैं 5 डिवाइड बाई 8। तो इसका हमारे पास सिंपल आंसर आ गया है कि स्पेसिफिक आंसर है 0.625, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये है टर्मिनेटिंग वैल्यू। इसी तरह ही हम दूसरा सवाल ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में से। जैसे कि है हमारे पास 49/8। इसका हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 49 डिवाइड बाई 8, ये देखें ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको एग्जांपल का पता चल जाएगा कि कौन से टर्मिनेटिंग है कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमने लिए, इसको हम चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखें जैसे ये आंसर आ रहा है ना आपके पास 0.222222, ये है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। 0.22222 ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा जी, हम इसका अब हम थर्ड सवाल देख लेते हैं। थर्ड सवाल हमारे पास क्या है। थर्ड सवाल हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन्होंने हमें सवाल दिया हुआ है कि 8/10, इसमें हमें बताना है कि हमारे पास ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये नंबर लाइन में किस तरह इंडिकेट होंगे। तो हम इसको देख लेते हैं, हम इनको नंबर लाइन में किस तरह इंडिकेट करते हैं। नंबर लाइन बेसिकली हमारे पास ऐसी लाइन होती है जैसे आपने ग्राफ में देखा होगा, ये हमारे पास नंबर लाइन होती है। अगर हम इस लाइन के इस तरफ से जाते हैं तो हमारे पास सारे नंबर्स जो होंगे हमारे प्लस में होंगे, पॉजिटिव। और अगर हम इस साइड पे जाएंगे तो हमारे पास ये होंगे नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि ये हमारा ओरिजिन है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इस तरह हमने इंडिकेट कराना है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं रेशनल नंबर्स, इनको हमने नंबर लाइन में इंडिकेट कराना है। मैं आपको 1-2 सम करा देता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सम जैसे कि है 8/10। अब इसको हम तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेटर में हमें पता है कि ये 8/10 है, यानी 8 डिवाइड बाई 10 0.8, यानी इसके 8 हिस्से होंगे। जो हमारी नंबर लाइन होगी ये हमारे 8 पीसीस में डिवाइड होगी, जिसका फर्स्ट पॉइंट होगा 0
क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं सारी, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट 0 आएगा, 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास ये वाला सम है। अभी हम इसी तरह दूसरा देख लेते हैं जो कि माइनस में होगा, किसी और सम को देखते हैं जो कि माइनस में होगा, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ उसका किस तरीके से होगा। जैसे कि हमारे पास यही सेम सवाल पे इन्होंने साइन चेंज करके दे दिया है। ये है -8/10। तो जब हम माइनस में जब हमने देखा था कि हमें इस तरफ बढ़ना है ना कि इस तरफ, तो हम नंबर लाइन तो वही बनाएंगे, लेकिन जो हमारी फाइनल लिमिट होगी ना वो हमारी 0 हो जाएगी। जिसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 0.1 माइनस का, ये सारी वैल्यूज़ जो होंगी हमारी माइनस की आएंगी -0.8 तक। तो ये हमारा सारा सारा प्रोसीजर था नंबर लाइन का। इसका हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है हमारे पास। ये हो गया, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो इन्होंने हमें बोला हुआ है कि 1 एंड 2 के दरमियान हमारे जितने रियल नंबर्स हैं, अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है तो बेसिकली रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, बट अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ आए नहीं है, हमारे तकरीबन अभी तक रियल पार्ट ही चल रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे 1 एंड 2 के दरमियान कौन कौन से रियल नंबर्स आते हैं। इसको देख लेते हैं, रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। जैसे कि हमने सपोज़ करना है कि हमने 1 और 2 के दरमियान लेना है, तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है 6/5। इसको अगर हम देखते हैं तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू आती है वो हमारे पास 1 एंड 2 के दरमियान ही हो, 1, जैसे कि हमारी वैल्यू आई है 1.2, तो ये 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 2 है। तो इसको हम देख लेते हैं आगे और क्या हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। जैसे कि हमारे पास सेकंड वैल्यू है, हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। 5/4 है, इसको हम देख लेते हैं। 1.25, ये भी हमारे पास 2 के दरमियान आती है। और हम देख लेते हैं 9/8 है, ये भी हमारे पास 1 और 2 के दरमियान आ रही है। तो इस तरह आपने ये चेक करना है कि जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 एंड 2 के दरमियान, उसकी आपने एक लिस्ट बनानी है, जो हमारा सवाल है बेसिकली। तो इसके आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 5 देख लेते हैं, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर क्यों है, तो हम देख लेते हैं पाई इरेशनल नंबर। पाई जो है हमारे पास इरेशनल इस वजह से है क्योंकि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पाई हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूज़ होता है। जैसे कि कहीं पे हम पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, 22/7 लेते हैं, इस वजह से। और ये नो एंडिंग नंबर है, और इसी वजह से इसकी एक वैल्यू डिज़ायर की हुई है जो कि कांस्टेंट है। हमें कहीं भी यूज़ करना होता है या तो ये वैल्यू यूज़ करते हैं या तो ये वैल्यू यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन तकरीबन कंप्लीट हो गए। जिसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। इसको मैं आपको बता देता हूँ करके कि कैसे होगा। तो इसमें इन्होंने पूछा हुआ है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर।
तो हमारे पास हमने आपको बताया था कि जो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जो कि जिनके ऊपर ना तो रूट होता है ना कोई कांस्टेंट होता है, तो वो सारे हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो ये इनका गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये इनका सही है। अभी आपको मैंने बताया क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल नंबर होता है। और ये इन्होंने हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि 0.31591 डैश 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 इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है क्योंकि ये आगे चलती जा रही है, इसका हमें एंड नहीं पता। 0.123 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, दोनों में बात एक ही होती है। 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास 1/3 0.33 0 और 1 के दरमियान है ये तो, और 2/3 ये भी हमारे पास 0 एंड 1 के दरमियान ही आती है, तो ये भी ट्रू है। 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। आपको मैंने शुरू में बताया था कि रूट वाली वैल्यू जो होती है वो हमेशा इर्रेशनल कहलाती है, तो ये इनकी गलत है जो कि फॉल्स होगा। तो सो गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारा जो कल का टॉपिक होगा वो हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज होगी 1.2, जिसमें हम ये सारे सवाल सॉल्व करेंगे।